नमस्कार। नवरात्रि का वैज्ञानिक आधार क्या है तथा इसका इतना अधिक आध्यात्मिक महत्व क्यों है? विज्ञान तथा अध्यात्म में नवरात्रि किस प्रकार संबंध स्थापित करती है? आज का वीडियो इन्हीं बातों पर आधारित है। इसलिए नवरात्रा के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आदि सभी बातें हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 4 मुख्य बिंदु होते हैं जो भौगोलिक चेंजेस, ऋतु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आदि देते हैं। इनमें से 2 पॉइंट है शरद संपात तथा बसंत संपात। बसंत संपात 21 मार्च के आसपास पड़ता है तथा 23 सितंबर के आसपास शरद संपात बिंदु होता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुंह करता है, ऐसी स्थिति में एक पॉइंट ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। वह बिंदु बसंत संपात होता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि यह 21 मार्च के आसपास बनता है और यह एरीज जो मेष राशि होती है उसका प्रथम बिंदु है। यहाँ से मेष राशि की शुरुआत होती है। यहीं पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो भारतीय हिंदू वर्ष की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, जो हमारे आधार है हमारे हिंदू वर्ष का। इससे 180 डिग्री डिस्टेंस पर जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की यात्रा करता है और दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंच करके वह जब उसकी किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, वह बिंदु होता है 23 सितंबर के आसपास। यहाँ पर यह कटान बिंदु शरद संपात कहा जाता है और यहीं पर शारदीय नवरात्रों की शुरुआत भी होती है। यह लिब्रा का फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ से लिब्रा राशि की शुरुआत होती है। 180 डिग्री जब आप कुंडली का निर्माण करते हैं तो कुंडली में भी मेष राशि का यदि लग्न स्थापित है तो उसके 7th हाउस में लिब्रा राशि आती है 180 डिस्टेंस दूरी पर। तो ये 2 जो कटान बिंदु होती है, इनमें दोनों में 2 नवरात्राएं पड़ती है और यहाँ से मेजर ऋतु परिवर्तन होता है और यह आपके वात, पित्त, कफ तीनों को प्रभावित करता है। इससे आपके अंदर मेजर चेंजेस होते हैं और ऐसी स्थिति में आप अपने आप को स्थिर, नियंत्रित तथा डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं तो आपको व्रत, उपवास और अपने आप को ईश्वर के समर्पण या श्रद्धा रख करके कुछ कार्य करते हैं तो आप अपने आप पर बहुत अच्छे से नियंत्रण कर लेते हैं। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ये कटान बिंदु है, इस दौरान आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस में जो शक्ति होती है, यहाँ पर जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। आपकी मूलाधार से शक्ति ऊपर उठने की कोशिश में होती है। तो यहाँ पर ऊर्ध्वगामी शक्ति को आपको अपने शिव से मिलना चाहती है। तो यहाँ पे ऊर्ध्वगामी जो शक्ति होती है वह सभी चक्र को पार करके सहस्रार चक्र में की ओर मूव करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आराधना करते हैं तो आप अपनी शक्ति को सही दिशा में नियंत्रित करके या अनुशासित करके आध्यात्मिक रास्ते पर प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए नवरात्रों का अत्यधिक महत्व है। प्रश्न है कि नवरात्रों में क्या करें। जैसे कि हमारे हिंदू ग्रंथों में घट स्थापना तथा अखंड ज्योत की बात कही गई है, नवरात्रों में उपवास की बात कही गई है, तो ये हमें अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घट स्थापना नहीं कर पा रहा है या अखंड ज्योत नहीं जला पा रहा है तो ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा के देवी कवच का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जो देवी भगवत पुराण है उसका पठन पाठन करें, देवी महात्म्य का जो भी हमारे ग्रंथों में दिया गया है, देवी कवच, श्री सूक्तम आदि का देवी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सूक्त है, उन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार अपने इष्ट देव के आधार पर उन्हें चूज करके आप उनको पढ़ सकते हैं। इस दिन यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से होती है, तुरंत होती है तथा कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होता है, क्योंकि इन दिनों पर वात, पित्त, कफ असंतुलित होते हैं।
तो इस स्थिति में आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। तो इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर इन 6 विकारों पर नियंत्रण किया जाता है। ये एक तरह के राक्षस हैं। तो इन विकृतियों पर आप अपने अंदर की जो शक्ति है उसे जागृत करते हैं और इनको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं कि इस समय ये ज्यादा आतुर होते हैं, प्रभावी होते हैं। जैसे कि जब देवी महात्म्य हम पढ़ते हैं तो उसमें, या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें राक्षसों के वध की बात कही गई है। माँ महिषासुर का वध करती है। जब नवरात्राओं से रिलेटेड कहानी जो पुराणों में दी गई है, महिषासुर का वध करती है और देवताओं को मुक्त करती है उसके भय से। तो यहाँ पर जो ये विकृति है यही राक्षस है और यही प्रभावी होते हैं इन दिनों में। तो यहाँ पर आपको आपके अंदर की शक्ति को जागृत करना है। जैसे आप शक्ति को जागृत करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो आपके अंदर के विकार है, राक्षस है, इनका दमन कर लेते हैं। यदि आप इनको नियंत्रित करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है और आपकी जो आध्यात्मिक, जब तक आप शारीरिक और मानसिक रूप से सबल नहीं होती तब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक प्रगति के रास्ते खुलने लगते हैं। तो इस प्रकार नवरात्राओं का आपको हमने महत्व बताया। तो इस दौरान आपको देवी शक्ति का आराधना करने की बात कही गई है। तो देवी शक्ति से रिलेटेड कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, उनका रेसिटेशन बार बार करें। 108 बार माँ देवी का कोई मंत्र, सर्वमंगल मंगले शिवे स्वाद साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसका पाठ कर सकते हैं। जो विद्यार्थी है वे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। इस मंत्र के जाप से आपके कंसंट्रेशन की पावर बढ़ती है। आपके अंदर जो विकार है उनका नाश होता है, विद्या की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तथा माँ शक्ति दुर्गा की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र का विद्यार्थी गण को अवश्य जाप करना चाहिए, या रेगुलर 1 या 2 बार प्रार्थना के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके अलावा नवरात्रि से रिलेटेड यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। हम उससे रिलेटेड वीडियो अवश्य बनाएंगे तथा आपके समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।